सर मुसलमानों के काम ये है कि मुल्क में करप्शन करें, मुल्क से जो उनको पैसे मिले, बाहर से कोई उन्हें तोहफा तहफ दें, वो कैश करवा के जेब में डाल लें। क्या ये कहता हमारा इस्लाम? मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बदतर क्या चीज हो सकती है। जुलेखा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? यार मैं ना सच्ची तबाह पाकिस्तान देख रही हूँ। काम तो बस खत्म है। मैं तो कल भी कह चुकी हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब को क्यों इन्होंने रखा हुआ है महफूज करके, मारे हमारी अवाम पे, खत्म कर दे। एक ही दफा जान छोड़े हमारी भी और हम इनकी जान छोड़े। आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते थे। आज दोस्त एक पोस्ट कर रहा है कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है ये चीज़ें। देखें, सवाल तो उठते हैं और खास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे कश्मीर को। इस पे भी सुन ले, इस पे भी एक पोस्ट आई हुई थी कि हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। हम लगता ही नहीं है कि ये हमारा मुल्क है और हम इसमें कोई आज़ाद हैं। जब फ्रीडम ना हो तो फिर आप इस मुल्क में उस तरह से लॉयल्टी भी नहीं पैदा कर सकते। और अभी ये वकील हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम उस तरीके से नहीं है, जो आम पाकिस्तानी है जो एक इतना नॉलेज नहीं रखता, कानून को नहीं जानता, उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं ये बताएं। दूसरे कंट्रीज़ में अभी इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ। दोनों पार्टीज इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी पकड़ दकड़ और कभी अटैक। फ़र्क क्या है दोनों कंट्रीज में? असल में फ़र्क यहाँ पे और उनमें ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है। अब वो बिला वास्ता हो या डायरेक्ट हो, या वो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, यानी 75 साल से डेमोक्रेसी आपको लगता है कि पता नहीं डेमोक्रेसी है नहीं है। ये कह ही नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई जंग हो गई, कोई मसाइल खड़े हो गए तो ये तो मुल्क वैसे ही तबाह हुआ है। अभी इस सिचुएशन में है कि कोई जंग से हम लड़ सकें? भाई अभी तो सबसे बड़ी जंग भूख की जंग है, अफलास की या गुर्बत की जंग है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जो हालात चल रहे हैं, एक खुशहाल पाकिस्तान देख रहे हैं या एक खतरे की घंटी बज रही है? सबसे पहले तो भाई ये खतरे की घंटी तो पिछले 2 साल से देखने बज रही है और डे बाय डे उसकी जो शोर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज से कोई 1 साल पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाऊं, लेकिन अब मेरा ये दिल करता है कि यार मेरे पास कोई इतना अच्छा कोई सरमाया हो तो मैं जाके किसी और कंट्री में जाके ना सेटल हो जाऊं। तो यहाँ पे जो मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी नहीं ये सोचा था। मैं चाहता था यार पाकिस्तान में रहेंगे, जैसा मुल्क नहीं है, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि मेरा फैसला गलत था। भारत कितना तरक्की कर रहा है या हमसे भी अभी बुरे हालात हैं वहाँ पे? नहीं भाई, हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। मेरा कज़न है, उसने IT इंजीनियर की है और वो पता क्या कह रहा था मुझे लास्ट दिन मैं जब गया हूँ लास्ट टाइम उसके पास, वो कह रहा था भाई मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमें वो बड़ी बड़े थोड़े पैसों में जॉब मिल रही है। वहाँ पे वो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ IT के हवाले से कि लोगों को वहाँ पे 20-20 लाख रुपया पर मंथ सैलरियाँ दी जा रही हैं। हम लोग तो भैया अब तंग आ चुके हुए हैं कि अब कितने को महंगाई होगी। अभी आप आगे देखें कि पेट्रोल और महंगा होगा 20 रुपए और 20 रुपए से भी ऊपर जा सकता है। इसके अलावा घी चीनी सबके रेट्स इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे तो कि जो हमारे जैसे मिडिल क्लास है ना वो भी सर्वाइव करना छोड़ देंगे। अब जुलेखा, कहा जा रहा है कि आज का दिन ब्लैक डे के तौर पर पूरी पाकिस्तान की आवाम मना रही है, क्या कहेंगी? 9 मई के दिन को भी पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो तारीख का स्याह तारीख दिन जो है लिख दिया और आज का दिन भी ब्लैक डे। तो हम किस किस दिन को ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे? हम अपनी आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी आर्मी से प्यार करते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम अपने सारे इदारों की इज्जत करते हैं। पर जो जज साहब ने किया है आज, उन्होंने छुट्टी पे जाना था पर शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने और आके ये फैसला दे दिया। स्याह दिन तो हम मना रहे हैं। डीपीज जो हैं लोगों ने क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डीपीज खाली कर ली हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हम कर क्या सकते हैं?
हम लोगों के लिए ये स्याह दिन नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान की गयूर अवाम के लिए स्याह दिन है। और आप देखें कि कोई अवाम जो है वो निकली नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अंदर से मार चुकी है। कहते हैं हम मर चुके हैं। उधर मौजूद जमान पार्क में जो लोग थे, एक एक बंदे को सिर्फ इसलिए कि माइक आगे किया और वो बोल रहे थे कि भाई हम लोग नहीं डरेंगे, इस वजह से उनको उठा के लेकर जाया जा रहा था। और हम लोग देख रहे थे खड़े होके कि क्या ये डिजिटल मीडिया की वजह से है कि हम जिसके आगे माइक करते हैं, मेन स्ट्रीम तो बोल ही नहीं रहा था ना कुछ, हम जिसके आगे माइक करते हैं, फिर उसके बाद हम भी बैठ गए चुप करके कि यार हमने इतने लोगों को अरेस्ट करा दिया। खवातीन के लिए लेडीज पुलिस वहां पे बुलाई जा चुकी थी और काफी खवातीन को इशारों में हमने कहा कि दौड़ो यहाँ से, तुम लोग यहाँ करके रहे हो, जाओ यार अपनी इज्जतें बचाओ, क्योंकि इज्जतें बमाल करने में हमारी लोग जो हैं वो बहुत आगे हैं। वो नहीं जुलेखा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? यार मैं ना सच्ची तबाह पाकिस्तान देख रही हूँ। पाकिस्तान का फ्यूचर जो था उसको तबाह कर दिया गया। आज जो सिविल इंजीनियर बंदा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंदा, डॉक्टर बंदा जो है उबर चला रहा है, करीम चला रहा है, रेडी लगा रहा है, क्या फ्यूचर है फिर? जब जॉब्स नहीं है यहाँ पे तो फ्यूचर क्या आप देख सकती हैं? यहाँ पे फ्यूचर खत्म है पाकिस्तान। मुसलमान है सर, मुसलमानों के काम ये है कि मुल्क में करप्शन करें, मुल्क से जो उनको पैसे मिले, बाहर से कोई उन्हें तोहफा तहफ दें, वो कैश करवा के जेब में डाल लें। क्या ये कहता हमारा इस्लाम? ये तो उन्हें खुद सीखना चाहिए ना, ये तो है ही नहीं इस्लाम में। सर आज मैंने आपको नरेंद्र मोदी की बात की तो आपको शायद गुस्सा आ गया। सर वो उस बंदे को बाहर से तोहफा तवाइफ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, बाहर से लाकर अपने मुल्क में बच्चियों की तालीम के लिए, जहां पर हम कहते हैं कि या औरत को पढ़ाना चाहिए, औरत को उसका हकूक देने चाहिए, सर वो बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ कर रहे हैं। क्या हमें उनसे सीखने की जरूरत है या नहीं? नहीं, उनसे नहीं सीखने, हमने नबी की सीखनी बात। सर हमने नबी की भी नहीं मान रहे, हम किसी की भी नहीं सीख रहे। यहाँ पे गुनाहगार हो रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं हमारे नबी, मैं यही बात कर रहा हूँ सर आपसे, क्या हमारे नबी ने ये कहा है कि अगर कोई अमानत दे तो उस पर खयानत करे? नहीं, कैसे कर सकता है ज्ञान? वो कर रहा है, उसका करैक्टर वो इसलिए कि वो मुसलमान है, अल्लाह के नबी, अल्लाह को मानते तो सभी हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा, इस नजरिए से वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मानता। तो वो अल्लाह मनवा लेगा यहाँ, नहीं तो क़यामत वाले दिन। सर वो तो फिर हर किसी से मनवाएगा ना। सर दुनिया में वही मुसलमान, वही इंसान सबसे अच्छा है जो वादे का पक्का है, जो ईमानदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुसलमान ने ऊपर से सर्टिफिकेट तो नहीं लिया हुआ कि बेईमानी भी करो अल्लाह ताला बख्श देगा? नहीं, ये है नहीं। ये तो मुझे पता है, मैं अगर बेईमानी करूंगा मुझे सजा मिलेगी और पक्की मिलेगी। अगर अमानत लो, खयानत करो, ये भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। नहीं, अमानत में खाना तो वो कहा अल्लाह के रसूल ने कहा, वो तो हमारे में से है ही नहीं। मैं इधर कपड़ा नाप रहा था तो एक वकील बड़ा अच्छा कह रहा है कपड़ा पूरा नापना। मैंने कहा जी कुरान मजीद में ना जितना जिक्र नाप तोल का आया ना उतना किसी का भी नहीं आया। मैं आपको क्यों कम दूंगा? मैं तो मुलाजिम हूँ, अगर मैं बेईमानी करूंगा तो मालिक को तो फायदा होगा, मैं तो खुद गुनाहगार होऊंगा। सर जिस तरह की हिस्ट्री हमारे मुल्क की है, आज तक आप नॉन मुस्लिमों की भी हिस्ट्री निकाल कर देख ले मुल्कों की, सर उनमें भी इतनी बेईमानी नहीं है जितनी